Hey guys, welcome back in this video. So in this video, I'm going to explain you how you can make a Django administration page, as Django already have its has its Django admin page. So let's start it. So for the Django admin page, I'm going to the admin.py, and here I have some commands that from .models import taskdb. मतलब ये बोल रहा है कि डॉट मॉडल से आपको टास्क डीबी को इंपोर्ट कराना है, ध्यान से वो भी। उसके बाद कहता है कि एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर टास्क डीबी। सिंपल शब्दों में इसने बोल दिया भाई रजिस्टर करा दो एडमिन को। ठीक है, टास्क डीबी जो आपका डेटाबेस था उसमें आपने अपने एडमिन को रजिस्टर कराना है। ठीक है जी, करा दिया। उसके बाद में हम जाएंगे कहाँ, रन सर्वर करेंगे। तो यहाँ पर हम थे तो इसको हम कर देते हैं एग्जिट। ठीक है, हम करेंगे यहाँ पर पाइथन। भाई पाइथन से बोल रहे हैं भाई, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। भाई रन करा दो इस सर्वर को। ठीक है जी, चलिए ये रन हो गया आपका। इसको हमने किया यहाँ से कॉपी और कर दिया यहाँ पर पेस्ट किया, टैब। तो देख रहे हैं ये सब कुछ मैंने पहले करके रखा हुआ है, पर मैं फिर भी अब बहुत आराम आराम से एक एक चीज़ बताऊंगा कि आपका कैसे आएगा ये वाला स्टेटमेंट, आपकी कैसे आएगी ये वाली स्टेटमेंट, और कैसे आप पहुंचेंगे यहाँ तक। सब कुछ बताऊंगा बहुत आराम आराम से। ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक स्लैश और लिखूंगा एडमिन, क्योंकि भाई एडमिन वाले पेज पे जाना है। तो यहाँ पर हम आ गए। मैंने यूजर नेम जो दिया था अपने एडमिन का, वो दिया था मैंने जे। ठीक है, और जे ही था उसका पासवर्ड। बहुत सिंपल है, पता है, पर इसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो सब बताऊंगा। तो पहले उसी को देखते हैं, ठीक है, कि कैसे बनाते हैं उसे। इसके लिए हम जाएंगे अपने कमांड लाइन में, करते हैं यहाँ से इसको कंट्रोल सी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम पाइथन और मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। भाई ध्यान से पढ़ लेना इसको, ये क्रिएट सुपर यूजर बोल रहा है। ये जो लास्ट की टर्म है ना, ये यूजर वाली यही होती है सबसे ज्यादा मेन टर्म। अगर आप यही नहीं लिखेंगे तो आपका यूजर क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्रिएट सुपर यूजर उसने बोल दिया है, एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्रिएट सुपर यूजर। मैं इसलिए इसको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये आपकी कमांड बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको एक एडमिन पेज पर एक आपको यूज़र क्रिएट करना है तो। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं एंटर। देखिए एंटर मेरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने अपना जो सुपर यूज़र है वो पहले से बनाया हुआ है, पर मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, तो जब आप एंटर करेंगे इसको, तो आपके पास एक और पेज आपका ओपन हो जाएगा, और वो कहेगा कि भाई आप श्योर हो ना। श्योर हो से मतलब है कि वो आपसे पूछेगा आपका यूजर नेम। ठीक है, वो आपसे पूछेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे से दिखता है। ठीक है, तो सेट कर देता हूँ इसको मैं। अ, अभी ठीक है। तो वो आपसे पूछेगा आपका यूजर नेम। यूजर नेम के बाद वो आपसे पूछेगा कि भाई ईमेल एड्रेस आपको देना है या नहीं। ईमेल एड्रेस इट्स अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है या नहीं। ये एक ऑप्शनल होता है, हो जाता है। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस हम ना भी प्रोवाइड करें तो भी चलेगा। देन आपको लिखना है यहाँ पर कि पासवर्ड पी एस एस डब्ल्यू
ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज़ लिखनी है, इसको थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज़ लिखनी है, री एंटर द पासवर्ड। एक और चीज़ वो पूछेगा, लिखनी आपको कुछ नहीं है, वो आपसे पूछेगा कि आपको री एंटर करना है भाई पासवर्ड को। पूछेगा भी नहीं, वो आपको ऑर्डर करेगा, ऑर्डर देगा, री एंटर दी पासवर्ड। ठीक है। इतना हो गया। अभी इसके बाद में वो क्या करेगा, वो आपसे एक और चीज़ बोलेगा। अगर आपका पासवर्ड छोटा है तो कहेगा कि 8 कैरेक्टर मस्ट होने चाहिए पासवर्ड में। अगर आपका जो यूज़र नेम है वो छोटा है तो उसके लिए भी आपको वार्न कर देगा। ठीक है। और अगर आपका पासवर्ड कुछ ज़्यादा ही कॉमन है, जैसे मान लीजिए आपका पासवर्ड है जे या फिर के या फिर नो या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो आपको वार्न करेगा। ये 3 वार्निंग आपके पास आएंगी और फिर एक नीचे एक और वो पूछेगा कि बाईपास पासवर्ड। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, एक चीज़ वो एक और पूछता है, बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन एंड क्रिएट यूजर एनीवे। ठीक है। वो आपसे ये क्वेश्चन करेगा, करेगा करेगा 110% करेगा। अगर आपने मेरे जैसा कुछ पासवर्ड या फिर यूजर नेम डाला, जैसे बता दूंगा मेरा क्या है, ठीक है, वो पूछेगा ये। अब ब्रैकेट में इसके होगा या तो वाई या फिर एन। ठीक है। इन दोनों में से कुछ एक होगा। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप कर देना जी वाई, या फिर आपको चेंज करना है तो आप कर देना एन। उसके बाद होगा कुछ नहीं, वो आपका जो सुपर यूजर था ना वो आपका क्रिएट कर देगा। उसके बाद आपको जाना करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है अपने टर्मिनल से जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पे डाल देना है अपना यूजर नेम, यहाँ पे डाल देना है पासवर्ड, कर देना है जी लॉगिन। अभी लॉगिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखते हैं क्या हो गया है भाई, क्यों नहीं लॉगिन कर रहे हो। सब कुछ तो ठीक दिख रहा है ना, कहाँ ठीक दिख रहा है सब कुछ। तो करना है जी बैक स्पेस। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, ये सब कुछ होता नहीं है इसमें। आपको करना है क्या, पाइथन दोबारा से रन सर्वर करना है, मैनेज डॉट पी वाई एंड रन सर्वर। जेंगो में यही होता है कि आपको जब भी नेटवर्क पे जाना है, कम्युनिकेट करना है वेबसाइट से, तो वो आपसे बोलेगा बोलेगा कि भाई करो करो एंड करो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया जी, पासवर्ड मैंने अपना डाल दिया, लॉगिन करते हैं। ठीक है। ये आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको टास्क डीबीएस दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये टास्क डीबीएस जो है ये मैंने खुद बनाया है। अभी वो बनाया कैसे, तो वो मैंने इस तरीके से बनाया है कि पहले से बना हुआ आया था। ये पहले से बना हुआ आया था, ठीक है। टास्क डीबीएस में जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, गो टू बेड जेम्स बॉन्ड फॉल्स, या फिर डू समथिंग कोडिंग राउंड फॉल्स, सब कुछ यहाँ पे डिफॉल्ट है। अभी आपको करना क्या है, अगर आपको कुछ हटाना है तो गो टू बेड लिखा, यहाँ पर हमने डिलीट सेलेक्ट टास्क किया, गो कर दिया एंड यस आई एम श्योर कर दिया। ठीक है, खत्म हो गया। या फिर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे लिख देंगे टास्क का नेम, या फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे न्यू टास्क, प्रायोरिटी रख दी हाई या फिर लो, जो मर्जी आपकी। ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया कंप्लीट। कंप्लीट आप करेंगे मत तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने कर दिया हाई, ठीक है, और कर दिया सेव। तो यहाँ पे न्यू टास्क फॉल्स हो गया। ठीक है। अभी हम जाएंगे क्या, यहाँ पर हमारा है व्यू साइट, इसको क्या स्टार्ट, तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से आपका शो होगा। थैंक यू।